We've got the Prime Minister announcing the launch of e-rupee. So let's actually tell you a little bit more about that. It is going to be the latest in a digital payment initiative. Listen in. प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। ई-रूपी के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हमारा विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम सेवक शर्मा जी माननीय प्रधानमंत्री जी तथा अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए आज के समारोह के बारे में चंद शब्द कहें। श्री राम सेवक शर्मा जी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राज्यों के महामहिम राज्यपालगण, माननीय वित्त मंत्री महोदया, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री महोदय, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, माननीय राज्य मंत्रीगण, केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय उपराज्यपालगण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माननीय गवर्नर साहब और अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के सचिवगण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवगण, एनपीसीआई के अधिकारीगण, बैंकों के सीएमडी, सीईओ एवं अन्य अधिकारीगण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े एवं अन्य अस्पताल प्रशासक और चिकित्सक, भारत एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, मैं ई-रूपी के अनावरण के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो इस पहल के पीछे की प्रेरणा रहे हैं और जिन्होंने ई-रूपी को लॉन्च करने के लिए कृपापूर्वक अपनी सहमति व्यक्त की है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये ऐतिहासिक माइलस्टोन अगस्त 2014 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया को मंजूरी दी थी। डिजिटल इंडिया माननीय प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम की व्यापक दृष्टि भारत को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना है। इसके मुख्य आयामों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू सिटीजन्स, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ऑन डिमांड और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स शामिल है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे देश ने सभी मापदंडों पर ऊंची छलांग लगाई है। आंकड़े उसके गवाह हैं। आज देश में 129 करोड़ लोगों के पास आधार है। हमारे पास 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 78 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। जैम, जेएएम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और पेमेंट सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज हमारे देश में 80% से अधिक वयस्कों के पास बैंक खाते हैं, जबकि यही आंकड़ा 2014 में मात्र 53% था। हमने जनधन के तहत 42 करोड़ अकाउंट्स खोले हैं। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसकी बराबरी कई विकसित देश भी नहीं कर पाते। हम एलपीजी सब्सिडी से लेकर करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। अब तक कुल 17 लाख करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित हुई है। इस कठिन समय में डीबीटी हमारे देश के लिए वरदान रहा है। यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में वास्तव में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यूपीआई भीम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। अपने अस्तित्व के केवल 4.5 वर्षों से भी कम समय में इसने उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्डों को पीछे छोड़ दिया है जो पिछले 40 वर्षों से अस्तित्व में थे। हम यूपीआई पर हर महीने लगभग 300 करोड़ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिनका औसत अमाउंट 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये मुफ्त, इंस्टेंटेनियस, इंटरऑपरेबल, रोबस्ट और रिलायबल है। हमारे देश में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 3 सी जरूरी है। पहला सी कॉस्ट, लागत, ये कम होनी चाहिए, मुफ्त हो तो और भी अच्छा। कन्वीनियंस, सुविधा और कॉन्फिडेंस, विश्वास। यूपीआई इन तीनों पैमानों पर खरा उतरता है। आज भारत में मनी ट्रांसफर एक फोन कॉल करने जितना आसान हो गया है। हमने अपने जन सामान्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विकसित किए हैं, जिनमें मुख्य हैं ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ई साइन, डिजिटल लॉकर और डिजिटल कंसेंट। ये सभी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। इनका उपयोग भी व्यापक रूप से हो रहा है। अब तक 5,600 करोड़ बार
आधार का ऑथेंटिकेशन हो चुका है और इसका इस्तेमाल लोग राशन लेने में कर रहे हैं। आज हमारे पास डिजिटल लॉकर पर 430 करोड़ दस्तावेज हैं, जिनमें विभिन्न संस्थानों की डिग्रियां, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल हैं। हाल ही में भारत के डिजिटल प्रोडक्ट्स की सूची में टीकाकरण का प्लेटफॉर्म कोविन भी जुड़ गया है। इसे भारत ने बनाया है और सिर्फ 6 महीनों में 45 करोड़ से अधिक लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। हमारे टीकाकरण अभियान, जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, को जनकेंद्रित, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में कोविन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो सरकारी हो या निजी, इतनी तेजी से इतना बड़ा नहीं हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार ये प्लेटफॉर्म अब दुनिया के कई देशों को ओपन सोर्स गिफ्ट के रूप में प्रदान किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से प्रत्येक पहल को पिछले 7 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शित किया है। भारत की डिजिटल उड़ान आज सभी के सामने है। प्रधानमंत्री जी का पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस गवर्नेंस का विजन आज हकीकत बनता जा रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रधानमंत्री जी के निर्देश को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ हम लोग उठा रहे हैं। ई रूपी का लॉन्च आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 5 साल पहले भीम यूपीआई का लॉन्च था। यह एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूपीआई के आर्किटेक्चर पर आधारित है। कई बार सरकार किसी उद्देश्य के लिए लाभ हस्तांतरित करती है, लेकिन इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि राशि का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी काम के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे ट्रांसफर किया गया था। ई रूपी ये सुनिश्चित कर सकेगा। ये रियल टाइम और पेपरलेस है। इसके उपयोग का फलक बहुत ही व्यापक है। अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग संभावित है। अभी हम कुछ उपयोगों के बारे में ही सोच सकते हैं। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ई रूपी से लाभान्वित हो सकते हैं। इसका उपयोग राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसमें भी किया जाएगा। मैं इसकी अनुमति देने के लिए आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी और समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन में नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री देवाशीष पंडा जी, सचिव वित्तीय सेवा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं एनपीसीआई टीम और श्री दिलीप आसबे के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कुछ ही समय में रिकॉर्ड में इसे तैयार किया है। इसके अलावा सभी बैंकों और अन्य संस्थानों को धन्यवाद जो इशूअर्स और एक्वायरर के इकोसिस्टम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इतने कम समय में अपना सिस्टम बनाया और परखा है। हम स्वास्थ्य मंत्रालय में इस प्रणाली के पहले उपयोगकर्ता होने के लिए सौभाग्यशाली हैं। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी और स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी ने भी इस यात्रा का मार्गदर्शन किया है। उनके प्रति हमारा विशेष आभार। एक बार फिर मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपालों, माननीय मंत्रियों और इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्री आर एस शर्मा जी, हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए और हमें ई रूपी के बारे में अवगत कराने के लिए। और अंततः वो क्षण आ ही गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से अब ई रूपी लॉन्च वीडियो का अनावरण कर ई रूपी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प और विकास मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की एक मजबूत ताकत है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आज भारत को डिजिटली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना,
इस समय की मांग रहा है और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। देश के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपनी पार्टनर बैंक की मदद से ई रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई रूपी का उपयोग लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना जिसके तहत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भुगतान या अनुदान दिया जाता है को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेष प्रायोजन के तहत लाभ देने हेतु भी किया जा सकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्पोरेट्स द्वारा निजी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के भुगतान के लिए ई रूपी के पहले उपयोग का आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। सचमुच ई रूपी डिजिटल भारत की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से ई रूपी का कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए शुभारंभ करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां लाभार्थी आज पहली बार इस ई रूपी वाउचर से कोविड-19 वैक्सीन के लिए भुगतान करेंगे। हमारी पहली लाभार्थी अब वैक्सीनेशन काउंटर पर पहुंच गई हैं और वो हॉस्पिटल के कर्मचारी को अपने मोबाइल में मिले ई रूपी वाउचर को दिखा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के कर्मचारी क्यूआर कोड के रूप में मिले ई रूपी वाउचर को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करते ही लाभार्थी के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। ये वेरिफिकेशन कोड लाभार्थी हॉस्पिटल के कर्मचारी को बताती हैं। थैंक यू। वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही ई रूपी वाउचर रिडीम हो गया है और इस तरह उसके वैक्सीन का भुगतान ई रूपी के माध्यम से सफल हो जाता है। अब लाभार्थी कोविड-19 वैक्सीन लगवाने जा रही हैं। जैसा कि हम सबने देखा, ई रूपी के माध्यम से वैक्सीन का भुगतान मात्र कुछ ही मिनट में बिल्कुल कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और सुगमता पूर्वक हुआ।
रूपी जैसे एक उत्कृष्ट पहल को देश को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक क्रांतिकारी पहल है जिसकी अनगिनत संभावनाएं हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, रिजर्व बैंक के गवर्नर, राज्यों के मुख्य सचिव, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े साथीगण, स्टार्टअप, फिनटेक की दुनिया से जुड़े मेरे युवा साथी, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी
एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। साथियों, पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। आप आज के ही यूनिक प्रोडक्ट को देखिए। आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है। जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसकी अहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलवा रहे थे तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग
90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशंस की बात हो, सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है। पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है उसमें टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या 8-10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि टोल बूथ पर करोड़ों गाड़ियां बिना किसी फिजिकल